प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल बीजी के इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी कि समय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हुआ है। सभी मानसिक रूप से दुखी हो और धर्म का केवल 1/4 अंश जीवित रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में यह चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित कालखंड के बाद युगों का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि प्रभु, अभी तो द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के अनुसार इस युग के बाद कलयुग आएगा, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब श्री हरि विष्णु ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्रियों का आभूषण माना जा रहा है, कलयुग में स्त्रियां उन्हीं केशों को कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेंगे, कोई भी आपस में मिलकर रहना नहीं चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। प्यारे दर्शकों, कलयुग का काल। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल वर्ष है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ है, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के लगभग 5121 वर्ष बीत चुके हैं। 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। प्यारे दर्शकों, ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु महज 12 वर्ष ही रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी।
धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे और गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन कोई भी रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग। प्यारे दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य दुराचार में घुस जाएंगे, उसी में लिप्त हो जाएंगे। वे पुण्य को छोड़ पाप करने लगेंगे और सब के सब घोर पाप में डूब जाएंगे। वे धर्म को छोड़ अधर्म का रास्ता अपनाने लगेंगे। दूसरों की निंदा करने में आगे रहेंगे और दूसरों के धन को हड़पने में वे कभी नहीं चूकेंगे। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त हो जाएगा तथा वे दूसरे प्राणियों पर हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने माता पिता से द्वेष रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। वे तीनों काल की संधि उपासना से कोसों दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा और वे चोरी चकारी कर अपना जीविकोपार्जन करेंगे। वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर घूमेंगे। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। कलयुग की स्त्रियां सदा सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। वे सास ससुर से घृणा करेंगी। वे किसी का भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। प्यारे दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच होती हुई प्रतीत हो रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरा किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत होने के लिए बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग दूसरों की खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष ही होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे व शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद
कृष्ण जी आगे कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धन समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वां चक्र में घुसेगा और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा? प्यारे दर्शकों, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष की होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन प्यारे दर्शकों, अभी सतयुग आने में काफी लंबा समय है, तो फिर क्यों न हम अभी से ही इस कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का एक छोटा सा प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। प्यारे दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट्स करना ना भूलें। बाय बाय।